वॉज इन रेस्ट पोजिशन। के अगले वाले चैप्टर जो कि फोर्स एंड प्रेशर है उसमें ये पढ़ा है। तो बॉटल को स्लाइड किया था फोर्स से, पूरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां अब आगे जाते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस। अब आप सोचो कि पहले वाले फोर्स। Hello friends, how are you all? Okay, I hope you all are safe and fine. So in this video, we are going to begin a new chapter named friction. Okay, साइंस का जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर सीरीज होने वाला है, उसके सारे लेक्चर्स के अलग अलग वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्डर वाइज ऑर्डर, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वैसे ही सीक्वेंस में वीडियोस देखना। ठीक है, और जो भी बोर्ड वर्क है उसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है नोट्स, वो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो साथ में रहना, फोकस आपका इधर ही रहे। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो फ्रिक्शन, तो सबसे पहले नेम तो देख लिया कि चैप्टर का नाम फ्रिक्शन है, पर इसका मतलब, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो आपको पता है, अब कोई भी व्हीकल, जैसे आप खुद भी चला रहे हो या रोड पे कोई व्हीकल चल रहा है, तो क्या होता है, द व्हीकल इज मूविंग राइट नाउ, ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल आ गया। व्हाट वी विल डू, वी विल स्टॉप द व्हीकल, वी विल डिक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, हम व्हीकल का स्पीड स्लो डाउन करेंगे, उसको स्टॉप करने का ट्राई करेंगे। उसके लिए क्या करना है, पाँव तो नीचे घसीट नहीं सकते गाड़ी में से, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली जस्ट अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक्स आर देयर, इट इज अ फीचर टू स्टॉप द और टू स्लो डाउन द व्हीकल। ठीक है, तो ब्रेक इसीलिए दिया गया है कि आप व्हीकल को स्टॉप कर सको, स्लो डाउन कर सको। तो ब्रेक्स अप्लाई करने से ऐसा क्या होता है कि व्हीकल मूविंग पोजीशन में था तो रेस्ट पोजीशन में आ गया। ठीक है, एक ये एग्जांपल। चलो सिर्फ व्हीकल की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी अदर मूविंग ऑब्जेक्ट आप देखना। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर कोई बॉल है, और ट्राई करो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, कोई बॉल है या कोई बॉटल है या कुछ भी, तो उसको जमीन पे थोड़ा फोर्स देके छोड़ दो। जमीन पे स्लाइड करना है, उसको थोड़ा फोर्स देके छोड़ देना है, और उसको ऑब्जर्व करो। क्या होगा कि थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाएगा। ओके, आपने पहले फोर्स दिया तो वो मोशन में आ गया, आपके हाथ में था तब तक इट वॉज इन रेस्ट पोजिशन। ठीक है, वो रेस्ट पोजिशन में था, पर आपने जब उसको फोर्स दिया तो वो फोर्स मूविंग मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, और उसके बाद आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो आगे जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर तो किसी ने ब्रेक नहीं लगाया, और उसमें ब्रेक्स होते भी तो ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, अब सोचो कोई बॉटल है, तो बॉटल के अंदर कौन बैठ के ब्रेक लगाएगा, तो वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अगले वाले चैप्टर जो कि फोर्स एंड प्रेशर है उसमें ये पढ़ा है दैट फोर्स जो है वो रीजन है किसका, ऑब्जेक्ट के मोशन का और स्टेट ऑफ मोशन का। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर रेस्ट में से मोशन में लाना है तो फोर्स अप्लाई करना होगा। मतलब फोर्स करता क्या है, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करता है। ध्यान से सुनना, फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है, इट इज इन मोशन स्टेट और इट इज इन रेस्ट स्टेट। ठीक है, रेस्ट में है तो वो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो उसको स्टॉप करके रेस्ट में ला सकता है। तो फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप सोचो कि आपने जो बॉटल को स्लाइड किया था फोर्स देके, मतलब आपने फोर्स दिया तो रेस्ट में से मोशन में आ गया। अब थोड़ी देर बाद जो मोशन में से वापस रेस्ट में आया, थोड़ी आगे जाके बॉटल अपने आप रुक रहा है, बॉल अपने आप रुक रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई फोर्स अप्लाई होता होगा।
अदरवाइज मोशन में से रेस्ट में कैसे आता? वो रुक गया, मतलब रेस्ट पोजीशन में आ गया, तो किसी ने तो उसका मोशन स्टॉप किया होगा, उसका स्पीड है डिक्रीज हुआ, तो किसी ने तो कोई ब्रेक लगाया होगा। ठीक है, ब्रेक्स का मतलब क्या है? अपोजिट फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं। ब्रेक्स का मतलब क्या है? जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट में भी फोर्स लगाओ उतना ही, तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज को, मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्टॉप करना है तो कोई फोर्स नेसेसरी है। ठीक है, इट्स अ फाइनल थिंग कि कोई फोर्स नेसेसरी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉल या बॉटल मूव कर रहा था, स्टॉप हो गया, तो वहां पे बॉल ने खुद या किसी और ने अपने आप फोर्स अप्लाई किया होगा, तभी जाके वो रुक गया। ओके, ये एक चीज हो गई, इसको ध्यान में रखना। और मैं आपको बताऊं कि ये फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना ये बात को, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स। ओके, फ्रिक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। तो ये जो पूरा सीन हमने अभी समझा, देखते हैं आगे आगे कि उसमें फ्रिक्शन का क्या रोल है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा, अब आगे जाते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस। अब आप सोचो कि आपने किसी चीज को फोर्स देके छोड़ दिया, तो वो दूसरा फोर्स जो कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने वाला है वो वहां पे होता ही नहीं। तो मतलब बॉल को स्लाइड किया और बॉल रुके ही ना, तो ठीक है, आप जो व्हीकल चला रहे हो उसमें ब्रेक्स हो ही नहीं, तो क्या होगा? बहुत तकलीफ हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये दूसरा फोर्स जो कि पहले वाले फोर्स की इफेक्ट को कम करता है, स्पीड को कम करता है, स्टॉप करता है ऑब्जेक्ट को, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, नीड है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जो दूसरा वाला फोर्स है जो कि पहले वाले फोर्स को कम करता है। ओके, मतलब कि जो ब्रेक्स का काम करता है, वो बॉल जो था वो स्लो, आपने स्लाइड किया, थोड़ी आगे जाके रुक गया, तो हमने ये समझ लिया कि वो रुक गया मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है। और स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। तो जो फोर्स वहां पे लगा होगा दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन। ओके, उस फोर्स का नाम ही फ्रिक्शन है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स या तो फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आप बोल सकते हो। तो अब आपको समझ आएगा कि फ्रिक्शन नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर आपका व्हीकल चल रहा है और आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, फिर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगता है, मतलब फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा, तो क्या होगा? ब्रेक्स अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, स्पीड स्लो डाउन नहीं होगा और आपका हो जाएगा एक्सीडेंट। ओके, सो कई बार मोशन को स्टॉप करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए अब आपको समझ आएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो और आपने एक बुक लिया, बुक को रखा और बुक को एक धक्का मारा, ठीक है, ऐसे टैप किया, तो क्या होगा? बुक थोड़ा आगे जाके रुक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राइट से लेफ्ट साइड धक्का मारा पहली बार, अब एक काम करो, लेफ्ट से राइट फिर से मारो, तो क्या होगा? अगेन ऑब्जर्व, जाके रुक जाएगा। तो दोनों साइड से सेम ही चीज हो गई। तो इसमें समझना क्या है? इसका मतलब सर हमारा एक्चुअली में तो हमारा जो टेबल है वो बहुत ही अच्छा है, ओके, एकदम सीधा है, एकदम स्मूथ है, फिर भी ये बुक रुक रहा है, इतना आगे नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वो बुक का जो सरफेस है वो और टेबल का सरफेस, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता होगा। अब कैसे आता है, क्या अप्लाई होता है उसमें, होता क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वी विल अंडरस्टैंड फर्दर। बट इतना समझ आ गया कि कहीं पे भी कोई चीज मोशन में थी पहले और वो अपने आप रुक जाती है,
तो वो अपने आप रुक जाने के कारण जो फोर्स लगता है या जो फोर्स के कारण वो अपने आप रुकती है, दैट फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतना हमने समझ लिया, ठीक है। तो मैं एक लाइन देख रहा हूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, ध्यान रखना आप लोग। द फोर्स, शायद हम इसको इसका डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, द फोर्स which opposes the motion of any moving object is known as फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कोई भी ऐसा फोर्स जो कि ऑलरेडी मोशन में है वैसे ऑब्जेक्ट का मोशन का अपोज करता है, ठीक है, अपोजेस, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो, डेफिनेशन की जगह पे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो हियर इट इज द इंट्रोडक्शन सेशन फॉर फ्रिक्शन और वी कैन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे काम आता है, फ्रिक्शन क्यों होता है, किन किन चीजों के कारण होता है, उसके कॉज क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।